अखंड ज्योति सितंबर 2022। शीर्षक है अपदीपो भव। भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। उनके सबसे निकट व अनन्य शिष्य आनंद बहुत विचलित थे कि भगवान हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। अतः आनंद के अस्तित्व को मत रहा आर्थ प्रश्न था कि अपने भगवान के बिना वे कैसे रह पाएंगे। यह तो अपने सर्वस्व को खोकर अनाथ होने जैसी स्थिति थी। भगवान बुद्ध आनंद व अन्य निकटस्थ शिष्यों की मना स्थिति को समझ रहे थे और वे इसका कालजयी समाधान देते हुए बोले, अपदीपो भवा, अर्थात अपना दीपक आप बनो। इस संदेश को पाकर आनंद कुछ आश्वस्त हुए। उनके अंतर प्रज्ञा के चक्षु खुले और वे अपनी साधना में मग्न हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में उद्धरेदात्मन आत्मानम श्लोक के रूप में यह संदेश भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को देते हुए दिखते हैं और स्वयं ही अपने उद्धार की बात करते हैं तथा मन जैसे चंचल एवं परमथन स्वभाव वाले तत्व को अभ्यास एवं वैराग्य के साथ साधने का मार्गदर्शन देते हैं। यह प्रकारांतर में व्यक्ति के साधनात्मक पुरुषार्थ के ही महत्व को इंगित करता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि करोड़ों बुद्ध, ईशा और भगवान के अवतार भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि व्यक्ति स्वयं कमर कसकर अपने उद्धार के लिए कटिबद्ध नहीं हो जाता। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मदेव की साधना जीवन देवता की उपासना साधना के रूप में इसी दर्शन का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि देवी देवता व कल्पित भगवान कब प्रसन्न होंगे, वह कब आशीर्वाद देंगे, मंत्रों के चमत्कार कब फलित होंगे, कुछ कह नहीं सकते। किंतु जीवन देवता आत्मदेव की साधना का फल प्रत्यक्ष है। इसकी साधना के फल तत्काल मिलते हैं। इसे गुरुदेव व्यावहारिक आध्यात्म के नाम से प्रतिपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत वे आत्मबोध, तत्वबोध, संयम, स्वाध्याय, सेवा साधना आदि पर बल देते हैं। स्वामी विवेकानंद इसी व्यावहारिक अध्यात्म का प्रतिपादन करते हुए साधकों को दिशाबोध देते हुए गीता से अधिक फुटबॉल खेलने को महत्व देते थे। वे कहते थे कि एक बीमार व्यक्ति अध्यात्म की सूक्ष्मता को कैसे समझ सकता है। वे पहले एक सबल शरीर एवं पुष्ट मांसपेशियों के विकास के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे। अपने पैरों पर खड़े होने व चरित्र गठन की बात करते थे। उनका मानना था कि एक निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति गीता को अधिक बेहतर समझ सकेगा। साथ ही स्वामी जी कहते थे कि व्यक्ति को स्वयं ही अंदर से आध्यात्मिक बनना होगा, कोई दूसरा आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। वे कहते थे कि अंतः प्रेरित होकर अपना उत्थान करते हुए परम लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। हालांकि आध्यात्म पथ में गुरु का अपना महत्व रहता है, लेकिन अंततः शिष्य को अपनी यात्रा स्वयं ही तय करनी होती है। अपने कर्मों का भोग स्वयं ही पूरा करना होता है। अपने प्रारब्ध जन्य कर्मों व संस्कारों की कारा को स्वयं ही तोड़ना होता है। गुरु एक संभल, एक मार्गदर्शन वह प्रेरणा के रूप में पथ में रहता है। कोई सोचे कि उसके कंधों पर चढ़कर अध्यात्म पथ जीवन की वैतरणी को हम पार कर लेंगे तो वह एक भूल सिद्ध होती है। भगवान बुद्ध के अपदीपो भव के अंतिम संदेश में आध्यात्मिक जीवन के इसी परम सत्य का भाव निहित है, जिसके आधार पर हर नैष्ठिक साधक अपने प्रचंड पुरुषार्थ के आधार पर अपनी नियति को गढ़ता है, वर्तमान के हर पल का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य को संवारता है। यही जीवन का राजमार्ग है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। शिक्षाप्रद प्रसंग। जीवन में अभ्युदय पाने के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तित्व को संस्कार युक्त बनाए। राधे कृष्ण।